लीडर 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 मुझे लगता है कि इसमें और इसमें आपको मिस्टर पतलू से डायरेक्टली बात करनी चाहिए। तो रेहान तारक साहब बात घुमा के कभी इधर से कभी उधर से मिस्टर पतलू पे लाके खड़ी कर देते हैं कि उन्हें उसके अलावा कोई नजर ही नहीं आता, इसलिए वो बार बार लीडर 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 पतलू 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 की रट लगाए हुए। आप जानते तो ये कहते हैं कि है ही कोई नहीं, पाकिस्तान में तो पोर्न स्टार है ही नहीं है ही नहीं। आप उनको लेक्चर दे रहे हैं, आप उनको तालीम दे रहे हैं कि भाई ये भी नॉलेज होता है। 24 चैनल है आपका, इतने अच्छी जगह पे आप बैठ के अपने चैनल को भी बदनाम कर रहे हैं, अपने मीडिया को भी खराब कर रहे हैं, खुद को ये पढ़ा लिखा शो कर रहे हैं और इनको एथिक्स ही नहीं पता कि कौन सी गुफ्तगू किस जगह पे होती है। और फिर क्या कहते हैं, फेम उनके पास होता है। और कौन से बगैरत के पास फेम है? वो बिल्कुल कोई एक मुझे बगैरत ऐसा बता दें जो पोर्न स्टार हमारे मुल्क में है जिसके पास फेम है। आप खुद चल के उसके पास गए हो, बाकी सबको आप अपने पास बुला रहे हो, लेकिन पतलू के पास आप खुद चल के गए हो। नदीम नानी वाला ये बोलता है कि आपको पतलू से बात करनी चाहिए, डायरेक्ट करनी चाहिए। यार आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? रेहान तारिक साहब आप हर महफिल में बैठ के मिस्टर पतलू को टारगेट कर रहे हैं, आप कैसे मुतबेरे पैर? जिस मर्जी मेहमान को बुलाते हैं, भाई 10 के करीब तो मैं देख चुका हूं ना, ऐसे ही है। बुलाने के बाद इनकी डिस्कशन का महवर जो है वो एक ही शख्स है, मिस्टर पतलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। पतलू पतलू पतलू, लीडर लीडर लीडर। हमारे एक भाई हैं, वो आजकल पॉडकास्ट कर रहे हैं और बार बार जिसके पास भी जाते हैं एक ही उनका टॉपिक होता है और वो होता है कि लीडर मिस्टर पतलू, पतलू ने ये कर दिया, पतलू ने वो कर दिया। लेकिन इस दफ़ा वो जो पॉडकास्ट कर रहे हैं उसमें कुछ वाहियात गुफ्तगू, कुछ वाहियात वर्ड यूज करते हैं पतलू के बारे में। उनकी जो बातें अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ऐसे अल्फाज किसी के लिए भी यूज करने चाहिए पाकिस्तान के अंदर, इस्लाम के अंदर, और किसी को पर्सनल होकर टारगेट करना चाहिए? और हर इंटरव्यू में, हर पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब। इमरान साहब, मेरे पास कुछ क्लिप्स भी पढ़े, आप कहेंगे तो मैं इसको चलवा दूंगा। जी जी जरूर चलाएंगे जी। और उनमें कुछ ऐसी बातें भी कर दी हैं। देखिए, सबसे पहले तो फैमिली से देखती है पॉडकास्ट, ठीक है? अब न फैमिली का ख्याल रहा, न बच्चों का ख्याल रहा, ऑडियंस को साथ बिठाया गया और उसमें फिर गंदे गंदे वर्ड यूज किए गए। वीडियोस में जरूर चलाऊंगा, आप लोगों ने इस जो हमारा पॉडकास्ट है इसको आपने एंड तक आज जरूर देखना है। मैंने इससे पहले कभी नहीं बोला किसी को भी कि आप हमारा ये जो पॉडकास्ट है एंड तक देखिएगा, लेकिन आज आप लोगों ने जरूर देखना है, क्योंकि हम इस पे जो बात करेंगे ऑथेंटिक बात करेंगे और दोनों साइड सामने रख के बात करेंगे। इमरान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि लीडर और पतलू ये इस बंदे के हिसाब पे कैसे सवार हो गया? असल में बहुत शुक्रिया जी उस्मान भाई। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि रेहान तारिक साहब आप माजरत के साथ आप ना किसी साइकियाट्रिस्ट को चेक कराएं। बाज़ इंसान के साथ लाजम नहीं कि कोई जानबूझ के करे, आप किसी भी इंसान के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी जा सकता है, मैं भी जा सकता हूं, आप भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। अब मैं बताता हूं क्यों। मुझे एक बात बताएं, जो मेहमान आ रहा है, जो बंदा आ रहा है, वो आके बैठता नहीं है, तो रेहान तारक साहब बात घुमा के कभी इधर से कभी उधर से मिस्टर पतलू पे लाके खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। इससे ये पता चलता है कि उनके दिमाग पे वो शख्स इस कदर सवार है कि उन्हें उसके अलावा कोई नजर ही नहीं आता, इसलिए वो बार बार लीडर 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 पतलू 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 की रट लगाए हुए। और देखें, हमारे मीडिया पर्सन हैं, एंकर हैं, बहुत सारे एंकर हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट करने वाले लोग हैं, बहुत सारे अच्छा काम करने वाले लोग हैं। मैंने नहीं देखा कि आज दिन तक किसी ने भी अपने मेहमान को बुलाया हो और मेहमान को बुलाने के साथ बाद उसके साथ ज़ाती दुश्मनी रख ली हो। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप जी पॉडकास्ट करते हैं, आप किसी टिकटॉकर को पकड़ लेते हो, किसी यूट्यूबर को पकड़ लेते हो, फिर बोलते हो जी ये अनपढ़ है, ये पढ़े लिखे नहीं है, तो आप पढ़ा लिखा बंदा बुलाओ ना अपनी पॉडकास्ट में। सर देखें, ये जो इन्होंने लफ्ज़ जहलियत का सर, मैं वीडियो चलाऊंगा इस पे। जी जी आप चलाएं, बल्कि पहले चलाएं, वीडियो चलाने दें जी, फिर इस पे बात करते हैं। जी चलाएं। वहां पे ये लीडर 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 नहीं, वो हमारा पतलू, जिसमें पतलू है, मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा। नहीं, आप उसी की बात कर रहे हैं, वो हमारा भाई है। बात है तो ये जो घमंड होता है लोगों को कि मेरे पास फेम है, आई मीन पता किसी चीज का नहीं है लेकिन फेम है, और वो कहते हैं इसको फेम ना दो। हमें ऐसा फेम नहीं चाहिए यार, लेकिन फेम तो कौन सा, मतलब है, आप मेरी बात से एग्री करते हैं? तो ये जो फेम है प्लस इलिटरेसी है, जहालत है। इमरान साहब, ये क्लिप मैंने चला तो दिया, लेकिन इसमें फैमिलीज और बच्चे भी देख रहे हैं, लेकिन टॉपिक ऐसा है कि इसके बगैर अधूरा है। इसमें 2 वर्ड यूज हुए हैं,
एक यूज हुआ है पोर्न स्टार, ये तो बहुत ही और भयानक लफ्ज़ है। दूसरा वर्ड यूज हुआ है इलिटरेसी, आप जाहिलियत का वर्ड भी यूज हुआ है। अब मुझे यहाँ पे ये बात बोले, ये बात मुझे कह रहे हैं कि पहले तो कह रहे हैं कि मुझे फेम नहीं चाहिए। पतलू ने इनके बारे में बोला था जी इन पे बात करके कोई बंदा इनको फेम ना दे। दूसरी साइड पे बोल रहे हैं कि पोर्न स्टार के पास भी काफ़ी फेम है। मुझे ये बताएं पाकिस्तान में कोई एक पोर्न स्टार भी है जिसको फेम मिला हो? मैं तो किसी को नहीं जानता। भाई आप हम जानते तो ये हैं कहते हैं कि है ही कोई नहीं, पाकिस्तान में तो पोर्न स्टार है ही नहीं है ही नहीं, फेम की क्या बात कर रहे हैं वो। और दूसरा, पतलू के साथ आपने पोर्न स्टार को क्यों जोड़ा एक इंसान के साथ? वो भी मैं बताता हूँ। और फिर पहले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम है, यकीन करें, बिलीव करें, मैं ये कहता हूँ कि शायद 24 करोड़ को पोर्न स्टार का पता ही नहीं है। सर पता ही नहीं। आप उनको लेक्चर दे रहे हैं, आप उनको तालीम दे रहे हैं कि भाई ये भी नॉलेज होता है और ये भी काम हो रहा होता है दुनिया में। बिल्कुल 24 चैनल है आपका, इतने अच्छी जगह पे आप बैठ के अपने चैनल को भी बदनाम कर रहे हैं, अपने मीडिया को भी खराब कर रहे हैं, लोगों को भी खराब। और फिर पहले ये अकेले बैठ के करते, अभी पूरे उन्होंने अपने इर्द गिर्द बंदों को बैठाया, ऑडियंस बैठाई, उनको भी बड़ा अच्छा इनकी ऑडियंस में लड़की भी मौजूद है। अच्छा, सिर्फ लड़के नहीं है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये क्या मैसेज दे रहे हैं? बिल्कुल बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। इन्होंने ये जो हरकत की है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमें बार बार लफ्ज़ का नहीं जिक्र करना, लेकिन यकीन माने सारे पाकिस्तान से इनको माजरत करनी चाहिए। पाकिस्तान के हर शहरी का इन्होंने दिल दुखाया है। खुद को ये पढ़ा लिखा शो कर रहे हैं और इनको एथिक्स ही नहीं पता सर, कि कौन सी गुफ्तगू किस जगह पे होती है। सर किसी पढ़े लिखे बंदे का भी पॉडकास्ट कर ले, फिर यही हम कह सकते हैं। ओ भाई मेरे, मुझे एक बात बताएं, कह रहे हैं जाहिल है। जाहिल का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया। बिल्कुल इस्तेमाल किया। मुझे एक बात बताएं, आपने हिफ्ज़ नहीं किया तो इसका मतलब आप जाहिल हैं, आप आलिम नहीं बने, इसका मतलब आप जाहिल हैं। देखिए ना, सिर्फ दुनियावी तलीम ही इल्म होता है, मुझे सिर्फ इतना बता दें। बिल्कुल सही। बहुत सारे इल्म हैं। अच्छा चलें, ये तो इल्म हो गया। मुझे ये बताएं, एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या वो जाहिल है? पाकिस्तान में अच्छा, इन्होंने एक मिस्टर पतलू की उसमें ना, सर मेरे घर में अगर एक गार्डनर है मेरा माली, क्या वो जाहिल है? जाहिल है। मुझे ये बताएं। ओ भाई मैं कहता हूँ क्या पता, हो सकता है इनके वालिद ना हो, दादा वो भी नहीं पढ़े होंगे। बिल्कुल ये बात है। तो क्या वो जाहिल है बेचारे? बिल्कुल ऐसे। मुझे एक बात बताएं ना, इनके कहने के मुताबिक पाकिस्तान में जितने भी लोग पढ़े लिखे नहीं है वो सब जाहिल के जाहिल हैं। बिल्कुल, इनकी बातों से तो ये लग रहा है। और उन्हें हमें दुनिया में कोई वक़्त नहीं देनी चाहिए। यानी वो किसी महफिल में बैठने के काबिल नहीं है क्या? वो घर में रहने के काबिल नहीं है क्या? वो दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते? मलक रियाज मिडिल पास है, इसका मतलब वो जाहिल है ना? फिर इनकी नजर में होगा, इनकी नजर के मुताबिक तो वो जाहिल हो गया। लेकिन हम सबको वो रहने का तरीका सिखा गया, जबकि उसने दुनिया को एक नई तर्ज की जिद्दत बता दी। बिल्कुल ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ है? ये तो हमारे सामने का आंखों देखा हाल है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह बेशुमार और लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कमालात किए, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही भाई। अच्छा सर, जाहिल पता है किससे कहते हैं? मैं आपको बताता हूँ जाहिल होता। बिल्कुल मुझे बताएं इस बात। जाहिल उस्मान भाई वो होता है जिसको ये नहीं पता कि मैंने कौन सी बात किस जगह पे करनी है, जिसको महफिल के एथिक्स नहीं पता, जिसको बड़े और छोटे का एहतराम नहीं पता। बहुत से, मैं आपको एक मिनट, परसों चौथ आपने एक यूनिवर्सिटी के अंदर देखा होगा, एक वाकया पेश आया जहां पे नए आने वाले लड़के के साथ बंदे रैकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात है। वो भी तो यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लड़के थे। बिल्कुल वो तो जहलों से भी बदतर काम कर रहे थे, वो तो जानवरों वाला काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, क्या बात करनी तो नहीं चाहिए लेकिन फिर करनी पड़ी, मेरे दिमाग में एक चीज बस की है, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई पोर्न स्टार है? मुझे बताएं। सर मैं तो, अब रेहान तारक साहब नहीं, सर मेरी इतनी उम्र हो गई, दाढ़ी सफेद हो गई, मैं तो नहीं देखा आज तक, आपने शायद देखा हो। सर हम रेहान तारक साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो, मुझे पता ये देखेंगे जरूर, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें बता दें पाकिस्तान में कौन कौन सा स्टार है पोर्न, ताकि दुनिया आगाह हो जाए ना। नाम तो आपने ले लिया है, लोगों को भी पता चल जाए। अब लोगों को सिर्फ अपने आगाह ही करना है ना कि कौन कौन सा है, रैंकिंग क्या है, कौन, और फिर क्या कहते हैं, फेम उनके पास होता है। और कौन से बगैरत के पास फेम है? वो बिल्कुल कोई एक मुझे बगैरत ऐसा बता दें जो पोर्न स्टार हमारे मुल्क में है, जिसके पास फेम है, और हमारे लोग ऐसे बंदे का नाम लेना नहीं पसंद करते, भेजते हैं, पसंद ही नहीं करते। अभी लाइव टिकटॉक पे कितनी सख्ती होती जा रही है। मेरी बात सुने सर, जो काम करने वाले ना उन पे वो बात करें ना, हम खुद उनके साथ खड़े हो। एक तरफ सैलाब से पूरा आधा पाकिस्तान तबाह हो रहा है सर, जिक्र ही कोई। रेहान तारक साहब के मुंह से कोई बात सुनी है? सर नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। ओ भाई यार, कितना आपने उसको दिमाग पे सवार कर लिया क्या? सर ये अना की जंग बन गई है। अना की जंग कैसे बनी?
पतलू का आप पॉडकास्ट करते हो, पतलू के लिए चाहने वाले मौजूद हैं, उसके एडिटर जरूर हैं, वो एडिटर सुनते किसी की भी नहीं है, बात वो पतलू की भी नहीं ये सुनते। चीज सर आपकी पिक्चर नहीं बनाएगी, कहते तो मैं रान साहब को दिखा देता हूँ, मेरी पिक्चर नहीं बनाएगी, अब हम क्या कहें? तो हम पतलू पे डाल दें। हम आप पतलू पे डाल दें ये बात। पतलू पे डाल दें कि पतलू ने ये करवाया ओ है। भाई, जब किसी से एक मिनट, एक बंदा मशहूर हो जाता है, उसके जहां पे उसको बुरा कहने वाले, एक मिनट, अभी ये भी तो उसको बुरा ही कह रहे हैं ना, तो अब हम क्या कहें कि जी सारी दुनिया उसको बुरा कहती है? आपकी जाति को जंग भी नहीं, एक गलती से वो आपके पॉडकास्ट में आ गया, गलती से उसने आपके साथ बातचीत कर ली, और आप सर 8 महीने मिलते करते रहे हो आप, अभी इसके मुंह के अल्फाज हैं, उसने तो और मुंह पे आप बात की चल ना। के उसके पास गए, आपके स्टूडियो वो नहीं अच्छा, आया। अभी पीछे उसके मुंह के पीछे क्या कहता है? कहता है जी हम 8 महीने टाइम जरूर लेते रहे, लेकिन अब उन्होंने टाइम हमें दिया था। सर भाई उसके मुंह पे कहते हैं ना। हाँ, अच्छा दूसरी बात, आप खुद चल के उसके पास गए हो, बाकी सबको आप अपने पास बुला रहे हो, बुला रहे हो, लेकिन वो तो पतलू नहीं के पास आया। आप खुद चल के गए हो। फिर क्विक माइंड, उसका ये लफ्ज आपको इतना वो चुभ रहा है, हाँ। इतना चुभ रहा है कि अब आपका बस नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं। मैं आपको बताऊं सर, कोई अच्छा मेरे पास कुछ और क्लिप्स भी पड़े, जी जी प्लीज चलाऊं? सर, चलाने चाहिए ना चलाओ। नहीं नहीं सर, चलाने चाहिए। सर, एक दो देखें क्लिप- दुनिया को हकीकत तो पता चले ना उस्मान साहब। यहाँ पे इस प्रोग्राम में कुछ अच्छी बातें भी हुई होंगी, जाहिर बात है नदीम नानी वाला भी यहाँ पे आया था, उसने कुछ पॉजिटिव बातें भी की। अच्छा एक जगह पे नदीम नानी वाला उनको क्लियर मैसेज दे रहा है, पॉडकास्ट के अंदर बैठ के जैसे पतलू ने ये कहा, मैंने एक जगह पे आईफोन का कहा और फिर जब पहुंचे वहां पे तो वो आईफोन लेके नहीं आए, तो फिर मुझे खुद देने पड़े। तो आप स्कैम करते हो। तो अब ये बोल रहा है नदीम नानी वाले को कि मिस्टर पतलू ने बोला है कि एक जगह पे आईफोन लेके नदीम नानी वाला नहीं आया। अब ये आपको बात समझ आई है या नहीं आई? ये इसने फटा खाम खा कर डलवाया है, ये- जबकि नदीम नानी वाला खुद इसमें बता रहा है कि भाई जो सामान था वो कौन लेके आया था? छोटे भाई और बड़े भाई। बड़े भाई। और मेरे और उनके दरमियान तय हो गया था कि आधा सामान आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आधा आधा हम करेंगे। दैट्स मीन सामान किसका था? मिस्टर छोटे भाई और बड़े भाई का। बिल्कुल ऐसी है। उसमें उस तनाजर में शायद मिस्टर पतलू ने कहा हो कि भाई वो तो छोटे भाई ने और बड़े भाई ने लाया था। बिल्कुल ऐसी है। आपने एक जो पर्दा बना हुआ था वो भी रेहान तारक साहब ने घरों का पर्दाफाश कर दिया। बस खत्म कर दिया। आपके साथ ही करते हैं आपकी कम्युनिटी में, यहाँ से दुबई जाते हैं, जाके बताते हैं मैंने जी वैगन ले ली। हंस रहे हैं लोग पहुंच गए कि कहां तक, कहां से बात कर रहा हूं। ये रजब को टारगेट किया गया। रजब भट्ट को टारगेट कर रहे हैं, जी वैगन ले ली। ओ भाई ले ली मामा, तू भी ले ले। मैं ये बात बताएं, आपका उससे क्या लेना देना यार? इन लोगों से आपकी कौन सी जातियात टच होगी? अच्छा एक जगह पे ये सुनिएगा, कहा यार ये रास्ता गलत रास्ता है, इसको छोड़। नहीं, मेरे दोस्तों में से कोई भी इस तरह की अब्यूजिंग नहीं करता। कौन करता? मेरे दोस्तों में से अब्यूजिंग करता है इसमें। मिस्टर पतलू आपका दोस्त नहीं है? मिस्टर पतलू हमारा भाई दोस्त है, लेकिन फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस पे फिर यही कहूंगा कि ऐसी ऐसी चीजें जो यहाँ पे मैं गैर अखलाकी में चला नहीं सकता। मुझे लगता है कि हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट देन? मुझे लगता है कि इसमें और इसमें आपको मिस्टर पतलू से डायरेक्टली बात करनी चाहिए। मुझे ये बताएं इस बंदे के मुंह पे क्या रह गया जब नदीम नानी वाला ये बोलता है कि आपको पतलू से बात करनी Direct चाहिए, करनी इस पे- चाहिए। हाँ डायरेक्ट करनी चाहिए। यार आप मुझसे क्यों कर रहे हो? मुझसे क्यों कर रहे हो? और मैं आपको ये एक फिर बात पतलू पतलू बुझाई जा रहे एक हैं। बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें इस्लामी बात। एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स आया, उसने कहा एक बड़े मुतबिर बंदे ने ना आपके बारे में बड़ी बुरी बात की है। उन्होंने कहा पहले मुझे एक बात बताओ, जो बात की है वो मेरे फ़ायदे की है नुकसान की? उन्होंने कहा नुकसान की। उन्होंने कहा मेरी खूबी बयान की है, खामी? उसने कहा खामी। उसने कहा इससे मुझे कोई फ़ायदा है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर मुझे बताओ ना। एक बात। दूसरी, उन्होंने कहा जो बंदा किसी की बुराई कर रहा है वो मुतबिर कैसे हो गया? रेहान तारिक साहब, आप हर महफिल में बैठ के मिस्टर पतलू को टारगेट कर रहे हैं, आप कैसे मुतबिर है? फिर बिल्कुल सही कह रहे। फिर ये उसको क्या कह रहे हैं, नदीम नानी वाले को? नदीम नानी वाला हर बात के एंड पे कहता है भाई आपने जो भी बात करनी है मेरे से मेरी रिलेट करे ना। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, ये जिस मर्जी मेहमान को बुलाते हैं, भाई 10 के करीब तो मैं देख चुका हूं ना, ऐसे ही है। बुलाने के बाद इनकी डिस्कशन का महवर जो है वो एक ही शख्स है, मिस्टर पतलू। मिस्टर पतलू। मुझे बताएं इसका वजह क्या है, इसकी वजह क्या है? बेसिक को वजह भी पता चले। क्या ये गलती हुई कि उस बंदे ने आपको आके इंटरव्यू दे दिया? अभी मैं आपको बताता हूँ, कल की बात है। उस बंदे ने बड़ा बरमला कहा, उसने कहा यार मैंने लड़कियों को नचाना इसलिए छोड़ दिया कि डांस करती थी, अपनी मर्जी से करती थी, लेकिन मैंने डांस करवानी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? मेरा पाकिस्तानी आवाम इसको नहीं पसंद करती। यही बात कही है उसने। बिल्कुल ये बात। उसने फिर कहा जी, उसने कहा इस हवाले से 2 बंदों के अलावा पूरे पाकिस्तान में मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि ये काम अच्छा किया है। वो 2 बंदे भी आपको पता है कौन थे? एक आपका नाम लिया और एक मेरा लिया। मैं नहीं, हमें कोई वो नहीं, क्रेडिट नहीं चाहिए ना, हमें मिस्टर पतलू का चाहिए ना किसी और का चाहिए। हम हक की बात करते हैं और जब तक बैठे हैं
अगर मिस्टर पतलू आज गलत काम करेगा तो हम उसको गलत कहेंगे, बिल्कुल ऐसे। तनकीद भी करेंगे। हमने तनकीद की थी कि भाई तुम लड़कियों को डांस मत कराओ, कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल कहा। उसने बाद में ये एक्सेप्ट भी किया कि मुझे बड़े अच्छे तनाजर में बंदों ने समझाया और मैं समझ गया। ऐसे ही उसने कहा। ऐसे ही है। अब मकसद बात उसने डॉक्टर अफान को भी मुखातिब करके कहा, उन्होंने कहा आपने मुझे ये कहा था, मैंने छोड़ दिया, आप लोगों का काम है मुझे अप्रिशिएट भी करें कि यार मुझे एक बात बताएं, छोटी सी बात है, इंसाफ से ये पूछें, इंतहा दर्जे की लाइव टिकटॉक पे बेहयाई हो रही है, हो रही है, वो इनको नजर नहीं आ रहा। सर एक क्लिप चला दूं और एक और चलाएं, मैं तो आपको कह रहा हूँ साथ साथ चलाएं ताकि लोगों को पता तो चले ना। एक और भी बंदे हैं, हाँ बहुत से हैं। और भी बंदे हैं। पर्दा उठेगा कि नहीं पर्दा डालेगा? अब बंदे हैं वो इधर हमारे लाहौर में रहते हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ ना कुछ वो बुलिंग कर रहे हैं, लिख के गालियां दे रहे हैं, उनके ऊपर आप बात नहीं कर रहे। इस क्लिप में नदीम नानी वाले ने यह बात बोली है कि एक बंदा टिकटॉक लाइव के ऊपर बोर्ड रख के गंदी गंदी शक्लें बुला के गालियां देता। सुना आपने कि नदीम नानी वाला क्या बोल रहा है कि और लोग आपको नजर नहीं आ रहे जो गंदी गंदी वाहियात हरकतें कर रहे हैं, मिस्टर पतलू ही क्यों? सर जी लाहौर के अंदर एक बंदा नहीं 100 बंदा मैं आपको बता सकता हूँ जो एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे के मुखातिब करता है, ऐसे ही है। हद से ज्यादा यानी वर्गर बातें करता है। सर सूफी गुजरातन कहाँ चली अच्छा है? सूफी गुजरातन इनको नजर नहीं आ रही है? नहीं वो नजर नहीं, और कब से लगी हुई है? अच्छा मुझे एक और बात बताएं, इनको वो कपल्स नजर नहीं आ रहे, खामन साथ बैठा हुआ है और बीवी से वो वर्गर बातें और हरकत करवा रहा है जो बंदा एक कोई भी, मैं कहता हूं कि बगैरत किस्म के जो लोग होते हैं ना वो भी कुछ सोच के काम करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। इसको वो नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा आगे चलते हैं, फिर इसको वो लड़कियां नहीं नजर आ रही जो यकीन माने ऐसी पनिशमेंट यानी कि पनिशमेंट के नाम पे ऐसे काम हो रही, वो नजर नहीं आ रहे। वो नजर नहीं आ रहे उनको। हम खुद उस कंटेंट के खिलाफ हैं। बिल्कुल खिलाफ है सर, वाहियात तो पाकिस्तान में मुसलमान है। बाकी देखें मिस्टर पतलू पूरी दुनिया में इंटरटेनमेंट के हवाले से मशहूर है। ऐसा ही है। एक डांस वाला था वो उसका गलत था, वो उसने छोड़ दिया। सर मुझे बात बोले, इंसान से गलती होती है, गलती मानने वाला बड़ा होता है कि नहीं होता? बहुत बड़ा होता है, बड़ा होता है। गलती मानी और उसने बोला आइंदा मेरी ब्रॉड पे लड़की नहीं नाचेगी, तो बात खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर ये उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वीडियो बनती, बोला जाता कि भाई आपने मेरी बात सुनी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अब मसला यहाँ पे पैंट कोट पहन के थोड़ी सी इंग्लिश बोल के डिग्रियां दिखा के, सर मेरे पास भी थोड़ी सी डिग्रियां पड़ी होंगी, कह तो मैं दिखा भी सकता हूँ। अगर आपने बुलाना है तो फिर किसी बुलाओ, फिर हमें बुलाओ, हमसे बात करो। ये शरीफ टिकटॉकर, मैं तो उन्हें शरीफ बोलूंगा, मम्मी डैडी बोलूंगा। इन्होंने जिंदगी में देखा क्या है? देखा, उनको पता ही नहीं है। इन्होंने नहीं किया, और मामला लड़ाई झगड़े इन्होंने नहीं किए, दुश्मनी इन्होंने नहीं की, यूनिवर्सिटी कॉलेज ये नहीं गए, इनको तो पता ही नहीं है दुनिया का, इनको तो सिर्फ कैमरे का पता है। ऐसा ही बुलाना है तो फिर हमें बुलाएं, हम आपको दिखाएं सारी चीजें। सर जी मैं अपने इस यहाँ से बैठ के एक बात करता हूँ कि ये हमें बुलाएं, हम इनको बताएंगे मिस्टर पतलू क्या है, बाकी क्या है और किन लोगों को टारगेट करना चाहिए। सर किन लोगों को प्लस आपको ये नहीं पता, टिकटॉक के ऊपर देखे कार्डिंग का नाम सुनने से ना आपको समझ नहीं आती। कार्डिंग क्या होती है, फिशिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। आपने सारे इल्जाम उठा के पतलू के ऊपर डाल दिए। खलनाई को बुलाया? बिल्कुल बुलाया। अच्छा उसने यही कहा ना, उसने कहा जी उसने मुझे, मैंने उसको किया जी गिफ्टिंग किया, कितनी किया? 21 से 22 करोड़। उन्होंने कहा वापस कितना लिया है? उन्होंने कहा 1 रुपया नहीं हुआ। उसने कहा कोई आपके दरमियान डील हुई? उसने कहा कोई डील नहीं हुई। तो मुझे बताएं फिर क्या रह गया? अब गिफ्टिंग, एक मिनट, मैं आपको गिफ्ट देता हूं, मैं अपना घर भी आपको दे दूं, गाड़ी भी दे दूं, गिफ्ट है ना सर। वो मर्जी है आपकी, सारी दुनिया दे रही है, वो तो प्लेटफॉर्म है ना, उस प्लेटफॉर्म पे ये चीज है। बहुत सी जगहों पे गिफ्ट देते हैं। मैं छोटी सी बात आपको, शादी ब्याह पे क्या होता है, लोग पैसे फेंकते हैं, पैसे फेंकने के बाद अगर आपको किसी का कोई गाना पसंद आ जाते हैं, आप जाते उसको पैसे दे देते हो खुशी से। ऐसा ही है। फिर गैमलर ने एक और बात नहीं कही, उसने कहा भाई पैसे इसलिए देते थे कि स्टेज की जीनत बनो। हाँ जी। उस टाइम तुम्हें खुमार चढ़ा हुआ था कि मुझे खलनायक के नाम से कोई मुखातब करे। सर फायदा सबने उठाया अपनी आइडिया ऊपर की, सबने। खलनायक को आज पतलू की वजह से जानते हैं, खलनायक का खुद क्या किया? कुछ भी नहीं। ये भी तो देखे ना सर। मैं कहता हूँ कि देखें दुश्मनी करनी चाहिए, लेकिन कोई बुनियाद हो। बुनियाद बेबुनियाद नहीं। सर उसने छोड़ दिया, उसने जो गलत काम करता था माफी मांग के छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। साहब का कैलिबर कुछ और है, ये कर कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। मैं आपको हकीकत बताऊं, और इनको चाहिए नॉलेज लें कि कार्डिंग क्या होती है, टिकटॉक के ऊपर कार्डिंग कैसे हो सकती है, टिकटॉक के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है, इनको पता होना चाहिए। वर्डिंग इन्होंने फर्क खोकर से इंटरव्यू किया, अगले दिन झगड़ा बन गया। बिल्कुल बन गया, आपको पता है ना। बिल्कुल, वो शहबाज शरीफ तक बात पहुंची। फिर इन्होंने उसको फोन किया कि भाईजान आप इस बात की करें। सर ये बात बढ़ा रहे थे। फर्क होकर समझदार बंदा है। उसने कहा भाई मैं क्यों करूं, मैं क्यों बोलूं, मैं कोई बात नहीं करता, खत्म। सर
फर्क होकर और शहबाज शरीफ को आपस में इस बंदे ने लड़वा दिया था। फर्क होकर सियासी बंदा था, समझदार बंदा था, उसकी जगह अगर कोई और होता तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे होता। अच्छा आगे चलें, डीआईजी कमरान फैसल साहब आए, लड़वा दिया साफियों से। फिर अगले दिन, पहले तो अगले दिन की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भाईजान आप इंटरव्यू दे रहे हैं, बाद में हमारा आपका एसएचओ के पास भी हमें जाना पड़ जाए, वो सीधे मुंह नहीं लगा रहा है और आपकी यहाँ की बातें खत्म हो जाती हैं, आप सिर्फ बातों की हद तक हैं। अब कमरान फैसल साहब कितनी बड़ी तनकीद का उसमें हिस्से में। अच्छा, सामने पॉडकास्ट में बात नहीं की। जो बंदा इनके पॉडकास्ट में आता है बाद में उसके साथ वो काम हो रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और ये चीज़ सरासर गलत है, नहीं होनी चाहिए। देखें, सहाफत एक बहुत पकीज़ा शोबा है, ख़ास तौर पे जो पॉडकास्ट होता है। हमारे पास जब कोई मेहमान आता है वो हमारे सर का ताज होता है, वो हमारी इज्जत होती है। और मैं आपको ये बताऊं, इज्जतदार जो बंदा होता है वो मेहमानों को इज्जत देता है, सना के उनके वीक पॉइंट ढूंढ के उनको जलील करता है। और इनका काम पहले अकेले करते थे, अब लोगों को भी बिठा दिया। अब एक मिनट, नदीम नानी वाले को कहते हैं हिम्मतकार, दलेरी कार। अच्छा, क्या दलेरी कार के फलाने के बाद में भी बुरा बोल, फलाने यहां से उठ के जाओ, फिर उनके साथ झगड़ा कर। झगड़ा तो उन्हें नहीं कर रहे हैं ना, झगड़ा तो नहीं करना। जिसके खिलाफ बोलेगा। मुझे एक बात बोले, हर एक को मोबाइल में क्या दिखाते जी, मेरे पास मोबाइल में ये वो है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, मुझे एक बात नहीं, मैं सारे मेहमानों से या जो भी इनके पास नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट ले जाए, इनका एक शौक पूरा कर दें। उन्होंने मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है और हर एक को कह रहे होते हैं भाईजान एक दफा तो देख लो, एक दफा देख लो मिस्टर पतलू क्या कर रहा है, मिस्टर पतलू खाता कैसे है, मिस्टर पतलू बैठता कैसे है। ओ भाई, इनके दिमाग पे वो सवार हो चुका है और इनको हर तरफ वही नजर आता है, बिल्कुल इनको कोई और नजर ही नहीं आ रहा है। अब नदीम नानी वाले का पतलू से क्या लिंक है? अच्छा, उसको क्या कह रहे हैं, एक दो मोबाइल देख तो सही, मोबाइल देख। भाई तुझे नहीं पता, वो कहता है भाई मुझे, मेरे सामने उसने कभी गाली गलौज नहीं तू देखना, ये देखना। उसने फिर भी नहीं देखा। उसने कहा भाई मुझे क्यों दिखाते हैं, जो बात करनी है उससे डायरेक्ट करें, पतलू से डायरेक्ट करो, उनके के पास जाओ, मेरा आजा। उसने एक और बहुत देखे समझदार आदमी है। मैं नदीम नानी वाले का बता दूं कि जब मैं इसको देखता था ना, खासतौर पे रजब के व्लॉग में, टिकटॉक पे, मुझे लगा था कि यार ये बंदा है वही है, फारग है, बस ये एंटरटेनमेंट है। लेकिन जब उससे मेरी कम्युनिकेशन हुई, एक इशू बना, मेरी उससे इस इशू पे बात हुई, विद इन अ मिनट उसने जो मुझे रीजंस दी और जिस तरह उसने मुझे ब्रीफ किया, मैंने कहा ये बंदा वाकई बहुत समझदार है। मैं लिटरली मैं हैरान हो गया कि कैमरे के सामने क्या दिख रहा है, और बैक पे आप इसकी वर्डिंग देखो, आप इसकी क्वालिफिकेशन देखो, उसका बयान करने का तरीका देखो, मैं तो परेशान हो गया। अच्छा, नदीम नानी वाला इसको हर जगह पे रोकता भी रहा, टोकता भी रहा, लेकिन इसको बात ये समझ नहीं है। इसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको भी क्या कहता है तू वो है, तू मोबाइलों का बता के फ्रॉड करता है। ये बात कही है इसकी, नहीं कही? यार क्या यार, ये कोई तरीका है? बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, साद रिजवी साहब के साथ एक पॉडकास्ट करते हैं ये साहब, उसके बाद उनको बोलते हैं कि आप जिस जगह पे बैठे हैं ये जगह क्या आपकी है? उस बेचारे के साथ ऐसा काम किया कि पूरी पार्टी उसके पीछे पड़ गई। क्या बाबा जी ने फलां मदरसे की जगह खरीदी, इतनी जगह बेच गई, इतना फार्म हाउस है, इतना फलाना है, और उसके बाद अभी तक वो क्रिटिसिज्म चल रहा है। इवन कुछ लोग बीच में से फेक उठ के सामने भी आए हैं कि जी इसने वाकई वो जगह खरीदी और वो जगह ली है। ये साबित क्या करना चाहते? असल में उस्मान भी पता है क्या, इस बंदे के पास, अब मैं तो पहले आपको ये बताऊं, जो बंदा भी जाए ना वो अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ रखा करे। हाँ, आपके अकाउंट में पूछना चाह रहा था पैसे कितने हैं, मेरी बात समझ गए ना? बैंक स्टेटमेंट साथ रखे। क्यों? इन्होंने उनके साथ भी यही किया। हाँ, उनके साथ भी यही, और भी बहुत से लोगों के साथ किया। बाद में क्या होता है, FBR बंदों के पीछे, जो बंदे रिलेट होते हैं वो भी पीछे। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, अब आज मैं एक लेडीज़ का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पैसा नसीब से होता है, शोहरत अल्लाह की तरफ से होती है। बिल्कुल ऐसे। लाजम नहीं कि जो बंदा मशहूर है वो पैसे वाला भी हो। एक बंदे का पर्दा बना हुआ है, आप उससे इतनी ज़ातियात में जाते क्यों हैं? अच्छा मुझे ये बताएं, आपको इधर FBR वालों ने बिठाया हुआ है या कोई और अदारा है उसने बिठाया हुआ है कि भाई जो आए तू एक दफ़ा इन्वेस्टिगेट कर ले? क्योंकि बेसिकली तो ये वहाँ पे ना वो कचहरी लगा के बैठे होते हैं ना भाई साहब, ये कचहरी का सिस्टम है इनका। कचहरी लगा के कि भाई तू बता गाड़ी जो आया है उस पर नंबर क्या है। अच्छा फिर क्या अगला क्या होता है? हाँ भाई अब ये नंबर तो बता दिया, इसका टैक्स नहीं जमा हुआ भाई, टैक्स नहीं जमा हुआ। फर्क होकर से, फिर डोगर साहब से, फिर मिस्टर पतलू से। अच्छा जी, फिर अगला क्या, गाड़ी ये नंबर कहाँ से आ गया जी? अच्छा मैं आपको बताऊं, ऐसे तमाम लोग कई चीज़ें सिगाराज में रखते हैं। क्यों? कि लोगों को ना पता चले, सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं ये। अच्छा अगली चीज़, ये प्रॉब्लम इनके साथ चल रही है। फिर जो बंदा आता है उसको कहते हैं कि तू किसी तरीके से मुझे ये बता दे कि तू महीने का कमाता कितना।
ओ भाई किस लिए भाई, आपको क्यों बताए? ये वो चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह और अल्लाह के नबी ने भी कहा है कि ये चीज़ छुपा के रखो। रिस्क के मामले में यही कहा गया है ना, या नहीं कहा गया? तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो भाई? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगली बात जो मेरे जहन में है। इन साहब के जहन में ना मिस्टर पतलू के हवाले से आपको पता है क्या चल रहा है? कि कोई तरीका हो, अदारे कह दें कि भाई अब इसका फैसला तुमने करना है। किसका? पतलू का। और मैं इसको किसी तरीके से फांसी लटका दूं बस। यकीन करें, इनका बस नहीं चल रहा है, बस नहीं चल। नहीं तो ये मैं तो कहता हूँ मिस्टर पतलू तो पतलू है ना, जो भी आता है ना, इनकी कोशिश होती है कि इस बंदे को कपड़े उतार के इसकी हर चीज में लेके इसको वापस भेज दूं कि भाई तेरा अब सब कुछ खत्म। ये बड़े खुश होते होंगे, डक्की का पैसा गया है ना, ये साहब बड़े खुश हो रहे होंगे कि यार बस पैसा चला गया। भाई तुम्हें क्या फायदा हुआ इससे? या मिस्टर पतलू अगर जीरो भी हो जाता है, चले जी, डकी ने गलत काम किया, आज सलाखों के पीछे, तो और क्या चाहते हो उससे? क्यों कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? सीधी तरह बात है, उसने जो जुर्म किया है, उसने जुआ नहीं किया, जुए को प्रमोट किया। जिस तरह बोल रहे हैं उसने डकैती नहीं की, चोरी नहीं की, उसके हवाले से ये साहब क्या कहते हैं नदीम नानी वाले को, अच्छा तूने प्रमोट किया है, इसका मतलब तू चोरी नहीं करता, चोरी वाले को प्रमोट करता है, तू डकैती नहीं करता, डकैती वाले को यार क्या यार एक बंदा जेल में, गलती होगी, चले उसको पता था नहीं पता था। डॉक्टर अफान कितना खिलाफ था उसके, यार उसने भी कितना अच्छा बयान दिया। उसमें क्या बात बोल दी, उन्होंने कहा मेरा बस चले ना तो अभी उसको निकलवाऊं, और ये बड़ा अच्छा इंसान है यार, कितनी बड़ी बात है। फिर मैं आपको बताऊं, डॉक्टर अफान है ना, कुछ चीज़ों पे हमारा उससे एतराज़ भी रहता है, लेकिन कुछ चीज़ों पे यकीन माने, जैसे वो अभी यानी ये जो बात कर रहा है कि यार लाइव टिकटॉक पे बेहयाई नहीं होनी चाहिए, हम भी कहते हैं बिल्कुल जायज़ बात कर रहा है, मैं कहता हूँ ये बहुत उसका अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए बेहयाई, नहीं होनी चाहिए यार, जो बात सही है उसको क्यों हम गलत कहें। उसने लास्ट टाइम भी अलीना आमिर के हवाले से एक बात की कि वो मेरी बेटियों की जगह पे, यकीन माने बड़ी बात है, खत्म होगी बात, देखिए ना, ज़ातियात खत्म हो जानी चाहिए यहाँ पे, जब एक इतनी बड़ी बंदा बात कर दे तो ये खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ये शख्स बात को खत्म करने की तरफ जा ही नहीं रहा। ये बढ़ाएगा, कितनी कंट्रोवर्सीज हुई है ना, सारों के दरमियान होती रही, खत्म हो गई, ये खत्म नहीं करेगा। फिर आप देखें टिकटॉकर्स और चीज़ होती है, फेसबुक पे और यूट्यूबर और चीज़ होती है, आप एक मीडिया पर्सन और एक एंकर हैं, एंकर का ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। देखिए सियासी होना वो भी हो रहा है यार, ये लोग एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, ये एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, और इतना लम्बा ये बदमाश है ना, इनको कुछ और हैं, ये जो यूट्यूबर टिकटॉकर हैं ना, इनको झगड़े का पता है ना, इनको दुनिया का पता है, बस अपनी कमरे अपनी चीज़ों में घूमे। वो शख्स बार बार कह रहा है, आप उसके रेहान मलिक के हवाले से एक देखिएगा वीडियो, उसने पीछे दिनों कंट्रोवर्सी हुई, उसने दो टोक बात की, उसने कहा यार तुम्हारे भाई भी मेरे भाइयों की तरह है, जो कुछ हुआ मैं उस पर मिट्टी डालता हूँ, तूने बात करनी है कर, मैं नहीं करूंगा। यार कितनी बड़ी बात, बड़ा पाना ये, बिल्कुल, आप उसे जैल कह रहे हो जिसको अल्लाह ने इतनी समझ दी हुई है, बिल्कुल ऐसे। और जो क्या कहता है यार तुम लोगों का अपना तरीका, मेरा तरीका सलाब ज़दगान की मदद का अपना है, अपना है। पतलू ने बड़ी अच्छी बात है कि उसने कहा यार मैं कोशिश कर रहा हूँ एक फैमिली को बेशक करूँ, लेकिन इतना कर दूं कि उनको दोबारा मांगने ना पड़े। इमरान साहब, मुझे सिर्फ जो मसला है ना इस पॉडकास्ट से, मसला क्या था, एक तो जो वर्ड यूज़ किया गया ना, बहुत गलत है, बहुत गलत यूज़, बहुत अगर कोई समझने वाला हो तो ये इस पे पतलू ठीक ठाक एक्शन ले सकता है। सर मैं कहता हूँ ये इन्होंने 25 करोड़ आवाम से माजरत मांगने वाला लफ्ज इस्तेमाल किया है, और इनको ये लोगों को कहते हैं ना, मैं कहता हूँ इनको मांगनी चाहिए, माजरत करें कि यार ये जो पोस्ट स्टार फेम के हवाले से मैंने बात की, ये मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है और ये मुझे नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा, इन्होंने जो जहलियत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये नहीं करना चाहिए था। क्यों? पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हाफिज हैं, आलिम हैं, लेकिन उनके पास मास्टर्स की डिग्रियां नहीं हैं। दैट्स मीन कि क्या वो जाहिल हैं, या बहुत से लोग बड़े बड़े फनों में महारत रखते हैं, बहुत से फन हैं, देखिए ना, फन भी एक इल्म होता है, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है। मेरे पास डिग्री है, मेरा एक नल खराब हो जाए मैं टूटी नहीं कर सकते, प्लम्बर बुलाते हैं, अब प्लम्बर गाड़ी खराब हो जाए ना, गाड़ी हम ठीक नहीं कर सकते, मैकेनिक है, नहीं कर मैकेनिक जाए, डिग्री मेरे पास बड़ी डिग्री पड़ी भाई। हर बंदा किसी न किसी शोबे में अगर मास्टर है तो दूसरे शोबे में वो जाहिल है। बिल्कुल, हाँ, ये दुनिया ऐसे तभी जुड़ी हुई है। हमने भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। तीसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, जाती अनाओं को खत्म करने वाला ही बड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप अपने आप को बड़ा समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं, अपने आप को समझदार समझते हैं, तो याद रखना
बहुत बड़ा अक्ले कुल वाला क़िरौन, फ़िरौन, नमरूद, शदाद भी थे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो फना हुए। बिल्कुल ऐसे। क्यों? उनको उनके इल्म ने, मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके खजानों की चाबियां ऊंटों पे जाती थी, लेकिन तकब्बर किसी भी चीज का वो बुरा है। फिर आप कहते हो कि जी हमें ऐसा फेम नहीं चाहिए। ओ भाई, आपको किसने कहा है? वो उसने यही तो कहा था कि भाई आप मेरे साथ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको फेम चाहिए। फेम उसने चाहिए। दो टोक बात उसने सीधी बात की। की। और अब भी मैं कहता हूं, अभी आप ये जितने टिकटॉकर बुला रहे हो सिर्फ उसके बुग्स में बुला रहे हो। सीधी सी बात है। सीधी सी बात। ओ भाई, आपका लेवल ही ये नहीं था, आप अच्छे खासा काम कर रहे थे। आपका पता, इनका पता क्या हुआ है, ये चल रहे थे हवाई जहाज के सफर में जाने के लिए, ये चढ़ गए रेड़े पे। यकीन माने, अब आपके सामने मैंने जहाज खड़ा किया और रेड़ा भी हो, तो आप रेड़े पे बैठेंगे तो आपको लोग समझदार कहेंगे। बिल्कुल सही किया इमरान साहब, क्लोज करते हैं इसको। व्यूअर्स, ये कुछ बातें थी हमारे दिल में थी, हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी आप।